कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे प्रजाध्वनि नाम दिया गया है। इसमें पार्टी ने कर्नाटक की जनता के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं। गरीबों से लेकर किसानों से लेकर महिलाओं से लेकर बच्चों से लेकर सबका जिक्र है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 7A का जिक्र किया है। इसमें अन्न, अक्षर, आरोग्य, अभिवृद्धि, आद्या और अभय शामिल है। गरीबों को साल भर में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर से लेकर आधा लीटर नंदिनी दूध तक देने का वादा इस घोषणा पत्र में दिखाई पड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र के मैनिफेस्टो के 10 बड़े वादे क्या हैं और इनके सियासी मायने क्या हैं। सबसे पहली बात करेंगे 3 मुफ्त गैस सिलेंडर की, जिसका जिक्र घोषणा पत्र में हुआ है। एलपीजी गैस सिलेंडर्स के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत 1 जनवरी 2023 तक देश के 9 करोड़ 58 लाख लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जा चुका है। विपक्ष का यह कहना है कि गैस सिलेंडर तो मुफ्त दे दिया जाता है, लेकिन एक बार सिलेंडर खत्म होने के बाद उसे भरवाने के लिए गरीबों को कर्ज लेना पड़ता है। एक गैस सिलेंडर को भरवाने में करीब 1100 रुपए का खर्च आता है। इसी को देखते हुए भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गरीबों को साल में 3 बार मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया है। भाजपा के घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि यह सिलेंडर उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली में दिया जाए। दूसरी बड़ी बात जो इस घोषणा पत्र में कही गई है वो है हर वार्ड में अटल आहार केंद्र। भाजपा ने कर्नाटक के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र खोलने का वादा किया है। इसके जरिए गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। देखा जाए तो इस तरह के जो केंद्र हैं सस्ता भोजन उपलब्ध कराने वाले, ये कांग्रेस शासित राज्यों में जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पहले से चल रहे हैं। ऐसे में इस वादे को कांग्रेस को टक्कर देने के लिहाज से देखा जा सकता है। अब तीसरी बड़ी घोषणा जो इस मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में की गई है वो है आधा लीटर नंदिनी दूध। कर्नाटक के चुनाव में नंदिनी दूध को लेकर खूब सियासी घमासान हुआ। खबरें भी हमने आपको दिखाई। नंदिनी दूध कर्नाटक का लोकल ब्रांड है। पिछले दिनों जब अमूल दूध ने कर्नाटक में एंट्री का ऐलान किया तो विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस, जेडीएस ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के लोकल ब्रांड नंदिनी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। नंदिनी को राज्य की अस्मिता के साथ जोड़ दिया गया। इस पर भी भारी सियासत हुई। अब भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान कर दिया है कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत हासिल करती है तो बीपीएल कार्ड धारकों को प्रतिदिन पोषण स्कीम के तहत आधा लीटर नंदिनी दूध दिया जाएगा। चौथी बड़ी बात घोषणा पत्र की थी 10 लाख गरीबों को घर। पीएम आवास योजना के जरिए भाजपा सरकार ने बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराए। इसका फायदा भाजपा को हर चुनाव में मिलता है। अब इसी के जरिए कर्नाटक में भी सियासी तौर पर जीत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख गरीबों को घर देने का वादा किया है। पांचवी बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात मैनिफेस्टो की बीजेपी के ये है कि दलित महिलाओं के नाम 10,000 की एफडी। इसकी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। दलित वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने ये बड़ा वादा किया है, या यूं कहें कि बड़ा दांव खेला है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में दलित महिलाओं के नाम पर 10,000 रुपए की एफडी कराने का वादा किया है। ये एफडी 5 साल के लिए होगी और सूबे में आमतौर पर लिंगायत और वोका लिंगा के जो वोटर्स हैं उनको लेकर राजनीतिक दलों के बीच जो रसाकशी है, लड़ाई है, वो देखने यहाँ मिल रही है। और भाजपा के इस वादे से उसे दलितों में भी पैठ बनाने की उम्मीद है। अगली मैनिफेस्टो की बड़ी बात है 5 किलो राशन का वादा। भाजपा ने श्री अन्न और श्री धन्य योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलो राशन किट देने का वादा किया है। कोरोना काल के बाद से सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने के काम शुरू किया था और अब कई राज्यों में इसे जारी रखा गया है, खासतौर पर गरीबों के लिए। यहां पर भी इस बात का जिक्र हो रहा है मैनिफेस्टो में कि यहां पर भी इसको जारी रखा जाएगा हर महीने के हिसाब से। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैनिफेस्टो की है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये भाजपा का एजेंडा है। जब भाजपा अपने लोकसभा के चुनाव लड़ रही है तब भी लगातार इस तरीके की बात करती रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करेंगे, समान नागरिक संहिता पर बात करेंगे। ये भाजपा के बड़े एजेंडे में शामिल है। कई राज्यों में पार्टी ने इसका वादा भी किया है। इसी के जरिए सभी धर्मों के समान नागरिक संहिता लाने का वादा भी लगातार भाजपा करती रही है। विश्लेषक कई बार ऐसा कहते हैं कि इससे भाजपा वोटों का ध्रुवीकरण कर पाएगी और भाजपा इससे फायदा मिलने की उम्मीद के तौर पर इसे देख रही है, और ये बात भी कर्नाटक में कही गई है।
भाजपा के घोषणा पत्र में 5 लाख तक लोन पर कोई ब्याज नहीं देने की बात भी कर्नाटक में कही गई है और भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि 5 लाख रुपए तक के लोन पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसका फायदा बड़ी संख्या में लोगों को हो सकता है और हो सकता हो वो वोट में भी तब्दील हो जाए। किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान, किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी के घोषणा पत्र में यह दिखाई पड़ रहा है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए वादा किया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बड़ा वादा है। घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि अगर पार्टी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब होती है तो किसानों को बीज के लिए हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। पार्टी इसके जरिए किसानों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है क्योंकि ये वो तबका है जो हर राज्य में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अंत में जो सबसे बड़ी बात 10 बड़ी बातों में है वो है वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त हेल्थ चेकअप। अगर देखा जाए तो कर्नाटक में वरिष्ठ नागरिकों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। बड़ी संख्या में रिटायर्ड लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा या उससे अधिक की है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज्यादा होती हैं। भाजपा ने ऐसे लोगों के लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप कराने का वादा किया है जिससे कि उसे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर यह वो तबका है जो कि वो शायद उससे प्रभावित होगा, इसलिए इसका जिक्र घोषणा पत्र में है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े नेता कर्नाटक दौरे पर हैं और अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। राज्य में भाजपा और कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान अपने चरम पर है। वार पलटवार का दौर जारी है। कभी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं। इन सब के बीच जो बयानबाजी है वो तेजी से बढ़ती दिखाई पड़ रही है। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, 13 मई को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा अपने चरम पर है। इस बीच भाजपा के घोषणा पत्र ने सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।